नमस्कार। आज हम गुरु पूर्णिमा पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास कुछ जानकारी आई है श्रोताओं से ही। हाँ, नमस्कार। और ये जो जानकारी है, ये महर्षि वेदव्यास और गुरु पूर्णिमा के गहरे अर्थों पर मतलब केंद्रित है। बिल्कुल। तो चलिए समझते हैं कि सनातन धर्म में ये दिन इतना खास क्यों है और वेद व्यास जी का इससे क्या नाता है। जी, देखिए स्रोत बताते हैं कि महर्षि वेदव्यास को सनातन धर्म का आदि गुरु माना जाता है, मतलब पहले गुरु। आदि गुरु, अच्छा। हाँ, उनका काम बहुत विशाल है। उन्होंने चारों वेदों की आप कह सकते हैं रचना या संकलन किया, उन्हें विभाजित किया। हाँ, विभाजन महत्वपूर्ण था शायद। बिल्कुल। फिर 18 पुराण लिखे और जाहिर है महाभारत जैसा महाकाव्य। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये ज्ञान की विशाल धाराएं हैं। सही कहा। और ये बात वाकई दिलचस्प है कि गुरु पूर्णिमा का दिन असल में महर्षि वेद व्यास का जन्मदिन माना जाता है। जी हाँ, इसीलिए इसे कई लोग व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। हाँ, ज्ञान को व्यवस्थित करना शायद थोड़ा। सुलभ बनाना। हाँ, कुछ हद तक सुलभ बनाना, हाँ। व्यवस्थित करना। और यहीं से सवाल उठता है कि हम ये दिन मनाते क्यों हैं। हाँ, क्यों? स्रोत क्या कहते हैं? देखिए, स्रोत कुछ मुख्य वजह बताते हैं। पहली तो यही कि वेद व्यास जी ने ज्ञान का प्रकाश फैलाया। ठीक है। दूसरा, जैसा हमने कहा, वेदों को 4 भागों में बांटकर आम लोगों के लिए समझना थोड़ा शायद आसान बनाया। और तीसरा, ये भी कहा जाता है कि उनके शिष्यों ने, उनकी जो परंपरा थी, उसने दुनिया को ये सिखाया कि गुरु का स्थान कितना ऊंचा है, ईश्वर से भी ऊंचा। ईश्वर से भी ऊंचा? अच्छा। हाँ, और इसीलिए इस दिन शिष्य अपने गुरुओं की पूजा करते हैं, उनके प्रति अपना आभार जताते हैं। और इसी भावना को मुझे लगता है वो प्रसिद्ध श्लोक दिखाता है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। हाँ, बिल्कुल। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये पंक्तियां बहुत गहरी हैं। हाँ, सुनने में तो आती हैं अक्सर, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। देखिए, यहाँ गुरु की तुलना सीधे त्रिदेवों से की जा रही है। ब्रह्मा जो सृष्टि करते हैं, हाँ, विष्णु जो पालन करते हैं, ठीक। और महेश यानी शिव जो संहार करते हैं। ये सिर्फ उपमा नहीं है। नहीं, ये दिखाता है कि गुरु का प्रभाव कितना व्यापक हो सकता है। सृजन, पालन और यहाँ तक कि हमारे अज्ञान का संहार करने वाला। अच्छा, अज्ञान का संहार। हाँ, और फिर आगे कहा है गुरु साक्षात परब्रह्म, मतलब गुरु को वो परम सत्य, वो अल्टीमेट रियलिटी माना गया है। परब्रह्म यानी सर्वोच्च सत्ता। बिल्कुल, सर्वोच्च चेतना। तो ऐसे गुरु को नमन करने की बात है इस श्लोक में। ये गुरु के आध्यात्मिक मार्गदर्शन की पराकाष्ठा है। तो अगर सार निकालें तो गुरु पूर्णिमा असल में आदि गुरु महर्षि वेद व्यास के सम्मान का दिन है। जी, उनके प्रति कृतज्ञता का दिन। उनके काम ने ज्ञान को संजोया, व्यवस्थित किया और एक तरह से सनातन परंपरा की नींव रखी आने वाली पीढ़ियों के लिए। सही कहा। और ये दिन हमें अपने जीवन में जो भी हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, जो गुरु हैं, उनके महत्व की याद दिलाता है। हाँ, और जैसा वो श्लोक बताता है, ये महत्व कोई साधारण नहीं है। बिल्कुल नहीं। गुरु सिर्फ जानकारी देने वाला नहीं है, वो दिशा देने वाला है, अंधेरे से निकालने वाला प्रकाश है। स्रोत इसी बात पर जोर देते हैं कि गुरु की भूमिका ज्ञान और मार्गदर्शन की है, और उसे इतनी महत्ता दी गई है कि सृष्टि की मूल शक्तियों के बराबर माना गया है। यहाँ एक सोचने वाली बात दिमाग में आती है। स्रोत कह रहे हैं कि वेद व्यास ने ज्ञान को सुलभ बनाया, व्यवस्थित किया। हाँ, आज का युग देखिए, जानकारी तो भरी पड़ी है हर तरफ, उंगलियों पर है। जी बिल्कुल, सूचना का विस्फोट है। हाँ, पर क्या सच्चा ज्ञान, या जिसे विवेक कहते हैं, या सही मार्गदर्शन, वो भी उतना ही सुलभ है? शायद नहीं, शायद और मुश्किल हो गया है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। तो ऐसे में ये जो गुरु की पारंपरिक अवधारणा है, वो आज के इस डिजिटल युग में कैसे प्रासंगिक है, या उसका रूप कैसे बदल रहा है? क्या आज गुरु कोई एक व्यक्ति ही हो सकता है, या ज्ञान का कोई भी प्रामाणिक स्रोत गुरु बन सकता है? ये एक विचार करने लायक बात है। वाकई, इस पे सोचा जा सकता है।